हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासिकल स्टडीज़। मैं लव शुक्ला आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 8 का चैप्टर 3 जो कि पॉलिटिकल साइंस का है, जिसका नाम है पार्लियामेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरी वीडियो का 3rd पार्ट है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप मेरी क्या बोलते हैं आई बटन पर जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, उनका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उनमें मैंने जो भी बताया था वो चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ लेना। मैंने फर्स्ट जो पार्ट था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे चूज़ करी जाती है उसको भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया था, और सेकंड जो पार्ट था उसमें हमने बेसिकली पार्लियामेंट के बारे में जाना था कि पार्लियामेंट में कितने हाउसेज होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं ये जो ग्रुपिंग कर रखी है पार्ट ए, और पार्ट ए में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट होती है, मतलब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कैसे सिलेक्ट होते हैं। और जो सेकंड पार्ट होएगा पार्ट बी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कौन गवर्नमेंट की गाइडल इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है, और पार्ट जो सेकंड होएगा, मे बी सेकंड पार्ट गिवन है हाँ, कि लॉ मेकिंग क्या होता है। ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स डिवाइड कर रखे हैं, और ये तीनों पार्ट किसके हैं, ये पार्लियामेंट के क्या क्या काम होते हैं बेसिकली उनके हैं। जब आप के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द वर्क्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, कि पार्लियामेंट का क्या काम होता है, तो आप लोग बता देना सेशन 1 कर कि नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करता है पार्लियामेंट, सेशन 2 कि वो उन्हें गाइड करता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और अगर कोई, और थर्ड पार्ट क्या है, अगर कोई लॉ आता है तो उन्हीं पर से पास होकर जाता है, और उनकी अगर उन्होंने मना कर दिया कि वो लॉ पास नहीं होना तो वो लॉ नहीं आता है। ठीक है, सो हमें तीनों पता चल गया है थोड़ा थोड़ा इनके बारे में, बट अब थोड़ा ब्रीफली इनके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ये है नेशनल गवर्नमेंट को कैसे एक पार्लियामेंट सेलेक्ट करता है। स्टार्ट करते हैं। द पार्लियामेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट। हमारा जो इंडिया का पार्लियामेंट है उसमें एक प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन होता है, पार्लियामेंट का हेड। ठीक है, इधर आ जाते हैं। जैसे ये रहा पार्लियामेंट, ये है ये पार्लियामेंट है सिंपली। ठीक है, ठीक है, पार्लियामेंट। और इसमें टोटल कितने मेंबर होंगे, इसमें 545। तो ये कौन सा वाला होगा, ये लोकसभा ही होगी। ठीक है, लोकसभा हो गई है, लोकसभा। ठीक है, अब जो इनका हेड होता है वो कौन होता है, हमारा प्रेसिडेंट। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रेसिडेंट। ओके, तो इनका हेड कौन होता है, हमारा प्रेसिडेंट होता है। सो प्रेसिडेंट द राज्यसभा एंड द लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का प्रेसिडेंट कौन होता है, मतलब उनका जो हेड होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा के जब इलेक्शन हो जाते हैं, लोकसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं, ये रही हमारी कंट्री इंडिया। ठीक है, समझ लो। ठीक है, और इसमें से पूरी 545 सीट्स होती हैं। ठीक है, जिनमें से 542 सीट्स किसकी होती हैं, वो जो असलियत में इलेक्ट होती हैं। ठीक है, और 3 मेंबर्स कौन से होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, तो 542 सीट्स होती हैं पूरी इंडिया में। अब उनसे जो लोग सिलेक्ट होकर आएंगे, ठीक है, लोग सिलेक्ट होकर आए, ठीक है, वो क्या बन गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और टोटल मेंबर कितने होंगे, 545। ठीक है, अब जो पार्टी मेजॉरिटी में होगी, जिसकी आ गए जैसे 245 जिसके मेंबर्स आ गए, एक की पार्टी में इतने मेंबर्स हैं और दूसरे की पार्टी में 300 मेंबर्स हैं। ठीक है, 300 मेंबर्स हैं तो फिर 300 मेंबर्स वाली मेजॉरिटी पार्टी होगी। इसे रेज कर देता हूँ जब तक मैं। तो अब ये जो पार्टी आई है, ठीक है, उस पर क्या कह रहे हैं, आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन अ लिस्ट प्रिपेयर शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टीज। जब ये लोकसभा के इलेक्शन हो जाते हैं तो ये लोग देखते हैं कि कौन सी पार्टी के कौन कौन से मेंबर इलेक्ट होकर आए हैं। फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट, जिस पॉलिटिकल पार्टी के ज़्यादा मेंबर्स होते हैं वो गवर्नमेंट बनाती है। दे मस्ट हैव अ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज, और उसमें क्या होना चाहिए, मेजॉरिटी होनी चाहिए, ज़्यादा नंबर के लोग होने चाहिए। अगर उसमें कम नंबर हुए जैसे, ठीक है, अगर कम हुए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, तो फिर वो क्या होएगी, वो विनर नहीं बनेगी। जिसके ज़्यादा मेंबर होंगे वो विनर बनेगी। सिंस देर आर 543 इलेक्टेड पल्स मेंबर्स इन द लोकसभा, क्या बोलते हैं, लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, 543 मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड। और ये जो 2 होते हैं ये कौन नॉमिनेट करता है, इन्हें कौन लाता है, हमारे प्रेसिडेंट लाते हैं। ठीक है, टू हैव अ मेजॉरिटी ऑफ पार्टी शुड हैव अ लिस्ट हाफ ऑफ द नंबर 272 मेंबर्स और मोर। ठीक है, एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए, ठीक है, जिसके 272 से ज़्यादा वोट आने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा मेंबर इलेक्ट होकर आने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है,
तो क्या होता है, कोलिशन फॉर्म होती है, ठीक है, गठबंधन सरकार बनती है जिसमें जो दूसरी पार्टी होती है वो उस पार्टी से मिल जाती है। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जीते कितने 182 वोट्स, ओके, भारतीय जनता पार्टी ने जीते 182 वोट्स, और भुजन बीएसपी ने जीते 14, और सीपीएम ने जीते 13, और आईएनसी ने जीते 114, और जीडीयू ने जीते 21, और अदर्स ने जीते 5। अब ज़रा देखिए इनमें से सबसे ज़्यादा वोट किसके लग रहे हैं आपको, भारतीय जनता पार्टी के। और जो मैक्सिमम वोट चाहिए होते हैं एक पार्टी को हमारी गवर्नमेंट बनाने के लिए वो कितने होते हैं, 272 वोट्स, ठीक है। बट इनमें से एक के भी तो 274 नहीं है, तो मतलब 272 नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ये लोग कॉलिशन फॉर्म करेंगे किसकी, उसे कहते हैं गठबंधन सरकार, ठीक है। ये दूसरी पार्टी के साथ मिल जाएंगे, ठीक है, और एक नई गवर्नमेंट बनाएंगे। जैसे ये भी हो सकता है कि ये जो पार्टी है ये इसके साथ मिलकर गठबंधन बना ले, कितने हो जाएंगे 182 अपॉन 114, कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 296, ठीक है। तो इजीली ये इससे ज़्यादा आ गई तो ये अब जीत जाएगी और ये मेजॉरिटी में आ जाएगी। तो सिंपली ऐसे भी हो सकता है, इसे कहते हैं हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट या फिर गठबंधन सरकार, ठीक है। द लार्जेस्ट अमॉन्ग दीज पार्टीज इज कॉल्ड ओपोजिशन पार्टी। अब देखो हमें ये पता चल गया, ये वाली पार्टी मैं इस पर कर देता हूँ और ये वाली पार्टी इरेज कर इन दोनों पार्टीज की क्या बन गई है, गवर्नमेंट बन गई है अब, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो बाकी की बची पार्टीज हैं, ये हो गई, ये हो गई, और ये हो गई, ये हो गई, ठीक है। इन पार्टीज का क्या होगा, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, ओपोजिशन पार्टी। यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे, ओपोजिशन पार्टीज, ठीक है। तो हमें पता चल गया ओपोजिशन पार्टीज कौन सी होती है और हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो कैसे सिलेक्ट होती है। आगे देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लोकसभा इज टू सिलेक्ट एग्जीक्यूटिव। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा होता है लोकसभा का, कि एक एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करना। एग्जीक्यूटिव मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करना था। एग्जीक्यूटिव एज यू हैव रीड इन चैप्टर 1 अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 1 में देखा था, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एक ग्रुप होता है, लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि क्या करता है, एक कंट्री में जो भी लॉज होते हैं, ठीक है, नए नए लॉज इंप्लीमेंट, उन्हें लाना, ठीक है, उन्हें नहीं लाना, ये सब उन्हीं के ऊपर रहता है। और इन्हें कौन इलेक्ट करता है, हमारा पार्लियामेंट इलेक्ट करता है। द एग्जीक्यूटिव इज ऑफ्टन वट वी हैव माइंड वी व्हेन वी यूज द टर्म गवर्नमेंट, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जब हम लोग सुनते हैं तो बेसिकली हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है जिसका क्या नाम है, गवर्नमेंट, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट ही होती है हमारी एग्जीक्यूटिव। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। लोकसभा जब बनती है, ठीक है, लोकसभा इलेक्ट करती है प्राइम मिनिस्टर को। अब प्राइम मिनिस्टर को जब इलेक्ट किया, ठीक है, तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो लोकसभा का हेड बन जाएगा, ठीक है, फ्रॉम द एमपीज। एमपीज कौन से होते हैं, मैं एक और बार बता देता हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ओके, हमें पता चल गया वो क्या बोलते हैं, क्या होते हैं, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है, जो कि पार्लियामेंट के लोग होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वापस से, कहाँ पर थे हम लोग, ऊपर थे, ठीक है। सो फ्रॉम एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टी द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट मिनिस्टर। अब क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने जैसे कि देखा था कि इन दोनों पार्टीज की क्या बन गई, गवर्नमेंट, ठीक है। अब इनमें ये जो पूरे मेंबर्स थे, कितने मेंबर्स आए थे, 294 के अप्रॉक्स आए थे ना, ठीक है। तो अब ये इतने मेंबर क्या प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, नहीं। अब ये जो पूरे मेंबर्स हैं ना, ये मिलकर क्या बन सिलेक्ट करेंगे, हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करने देंगे, ठीक है, कि इनमें से कौन सा एक पर्सन जो होगा वो हमारी कंट्री को रूल करेगा, ठीक है। अब बाकी सब जो होंगे वो कौन होंगे, इसकी पार्टी के मेंबर ही तो होंगे ना, हाँ, ठीक है। तो फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टी, जो प्राइम मिनिस्टर की पार्टी के जो एमपीज होते हैं, सिलेक्ट मिनिस्टर ऑफ वर्क विद हर इम्प्लीमेंट डिसीजन। जब भी कोई जो गवर्नमेंट होगी, ठीक है, वो कोई भी डिसीजन निकालेगी, कोई भी लॉ निकालेगी, तो उसकी जो एमपीज होंगे, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, वो उसमें अपनी राय रखेंगे, अपनी बात बताएंगे कि हमें ये लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। दीज मिनिस्टर देन टेकिंग चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस लाइक हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस एक्सेट्रा। अब ये जो बाकी के मेंबर्स हैं, ठीक है, वो कितने थे, 296 मेंबर्स थे, जिसमें से समझ लो एक प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो ये कितने हो जाएंगे,
ये 6 को हटा दो 5 हो जाएंगे, ठीक है, एक बन गया प्राइम मिनिस्टर। अब ये जो इतने सारे मेंबर्स हैं ये कहाँ पर जाएंगे, इन सबको भी अलग अलग पोस्ट दे देंगे हम लोग, किसमें, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, हेल्थ मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों में। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑफ्टन टाइम्स इन द रिसेंट पास्ट इन हैज़ डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी टू गेट मेजोरिटी इट इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है। पहले का जो टाइम था उस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि एक ही पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ वोट मिले, मतलब उनको ऐसा नहीं था कि एक ही पार्टी को 72 या फिर 72 से ज़्यादा वोट्स मिल जाए, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं हो पाता था क्योंकि पहले लोग इतना विश्वास नहीं कर पाते थे और इतना वो लोग आते भी नहीं थे। तो क्या होता था उस टाइम, देन दे जॉइन टुगेदर, तब वो क्या बनाते थे, ज़्यादातर लोगों को कोएलिशन पार्टीज बनानी पड़ती थी जिससे कि वो रूल कर पाए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नीचे। द राज्यसभा फंक्शन प्राइमरली एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इंडिया इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बेसिक वो क्या बोलते हैं, राज्यसभा, सॉरी, ठीक है। जो राज्यसभा होता है वो बेसिकली क्या होता है, हेड होता है इंडियन पार्लियामेंट का, ठीक है। द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेचर। जो ये जो राज्यसभा है ये क्या होता है, ये जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, इसमें भी मिला होता है। एंड अ बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू राज्यसभा, और अगर एक राज्यसभा से कोई भी बिल अगर नहीं पास होएगा तो उससे, जब तक उस राज्यसभा में से कोई बिल नहीं पास होता तो उसे कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ, ताकि वो एक लॉ बन पाए। इट इज़ देयर फॉर हैज़ अ इम्पॉर्टेंट रोल रिव्यूइंग ऑल्टरनेटिव्स एंड लॉज इनिशियल बाय लोकसभा, ठीक है। तो राज्यसभा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कोई भी लॉज निकल रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, कुछ भी जा रहा हो, तो राज्यसभा उसमें हेड होती है, उसके परमिशन के बिना कुछ भी नहीं आ जा सकता। द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट। अब ये जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, ये पॉइंट याद रखना कि ये कहाँ से इलेक्ट होते हैं, तो ये इन्हें कौन करता है, लेजिस्लेचर असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं इन्हीं को इलेक्ट करते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स को, ठीक है। देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर एंड प्लस 12 मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। मतलब पार्लियामेंट में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, 245 मेंबर्स होते हैं, जिसमें जिससे जो 12 मेंबर्स होते हैं वो वो प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, ऐसे ही उठा लेता है कहीं से भी। और ये जो 233 मेंबर्स होते हैं इन्हें कौन इलेक्ट करता है, लेजिस्लेचर असेंबली इलेक्ट करती है, ठीक है। अब हमने फर्स्ट रोल पढ़ लिया कि पार्लियामेंट का क्या होता है, कि हमने पढ़ा कि कैसे ये लोग इलेक्ट होते हैं, कहाँ से ये लोग आते हैं, लोकसभा के मेंबर कहाँ से आते हैं, हमारी गवर्नमेंट कैसे बनती है, और ये जो लेजिस्लेचर असेंबली के मेंबर्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स कहाँ से आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टू कंट्रोल गाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की ये जो इन्फॉर्मेशन होता है इसे कौन रखता है, और गवर्नमेंट को कौन बताता है कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, और गवर्नमेंट को कंट्रोल कौन करता है, ये भी हम लोग अब देखेंगे बी पार्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। द पार्लियामेंट वाइल इन द सेशन बिगेन विथ अ क्वेश्चन आवर। अब ये जो पार्लियामेंट है, ठीक है, इसे स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन आवर का सेशन होता है, ठीक है। द क्वेश्चन आवर इज एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच एमपीज आर एलिसिट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन आवर ये जो है ना, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इधर से क्या होता है, ये जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे वो लोग, कि तुम्हारी गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, कैसे क्या कर रही है, ठीक है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, ये सब कुछ वो लोग वहाँ पर जानते हैं। और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच पार्लियामेंट कंट्रोल एंड द एग्जीक्यूटिव। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वे होता है, इसके थ्रू। यहाँ पर होती है हमारी वीडियो ख़त्म। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो मेरे कमेंट सेक्शन पर लिखना मत भूलना, ठीक है। और बाकी का ये जो बी सेशन है, सी सेशन है, ठीक है, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में करेंगे। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर क्लिक कर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।